कल्पना कीजिए, आप एक बहस में फंस गए हैं। सामने वाला इंसान लगातार अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी उसके शब्द इतने प्रभावशाली लग रहे हैं कि लोग उसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? या फिर क्या आप खुद ऐसी बहस जीतना चाहते हैं जहां तर्क, आर्ग्यूमेंट केवल शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल, साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मैडसन पायरी की किताब हाउ टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट को पूरा डिकोड करने वाले हैं। ये किताब उन सभी गलतियों, मानसिक खेलों और रणनीतियों को उजागर करती है जिनका इस्तेमाल लोग बहस जीतने के लिए करते हैं, चाहे वे सही हो या नहीं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो न केवल आपकी बहस करने की क्षमता को सुधार देगी, बल्कि आपको दूसरों के तर्कों में छिपी चालाकी, लॉजिकल फैलेसीज को पहचानना भी सिखाएगी। मैडसन पायरी ने इस किताब में तार्किक त्रुटियों, लॉजिकल फैलेसीज का एक पूरा खजाना खोल दिया है। उन्होंने बताया है कि लोग कैसे शब्दों के खेल से, भावनाओं का सहारा लेकर और भ्रम फैलाकर बहस जीतते हैं। इस किताब को समझने का सबसे अच्छा तरीका है धोखे की तकनीकों को समझना, ताकि आप खुद कभी इनका शिकार न बने और दूसरों को बेनकाब कर सकें। तो चलिए अब हम एक एक करके उन तर्क वितर्क की तकनीकों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल लोग बहस जीतने के लिए करते हैं। 1. स्ट्रॉ मैन फैलेसी, नकली तर्क। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें सामने वाला आपकी असली बात को गलत तरीके से पेश करता है ताकि वो उसे आसानी से हरा सके। उदाहरण, आप कहते हैं, हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना चाहिए। सामने वाला जवाब देगा, तो तुम कह रहे हो कि सारे स्कूल बंद कर देने चाहिए। यह तर्क पूरी तरह गलत प्रस्तुतिकरण है। आपका असली पॉइंट कुछ और था, लेकिन उसने इसे ऐसा मोड़ दे दिया कि आपकी बात अब अतार्किक लगने लगी। समाधान, तुरंत स्पष्ट करें, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि हमें सुधार की जरूरत है, न कि पूरी प्रणाली को खत्म करने की। 2. होमिनेम व्यक्तिगत हमला। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति आपकी बातों का जवाब तर्क से नहीं देता, बल्कि सीधे आप पर हमला कर देता है। उदाहरण, सरकार को शिक्षा में अधिक निवेश करना चाहिए। जवाब आता है, तुम कौन होते हो सरकार को बताने वाले? तुम्हारी खुद की जिंदगी सही नहीं है। इसमें असली मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया और आप पर सीधा हमला कर दिया गया। समाधान, बात को मुद्दे पर रखें। मुझे मत देखो, मेरी बात के तर्क को देखो। 3. अपील टू इमोशन, भावनात्मक अपील। अगर तर्क नहीं बन रहे तो लोग आपकी भावनाओं को भड़काकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है कि यह दवा कारगर नहीं है। जवाब आता है, लेकिन सोचो उन गरीब बच्चों के बारे में जो इस दवा के सहारे जी रहे हैं। यहां भावना का सहारा लिया गया, लेकिन असली तर्क गायब है। समाधान, तथ्यों पर वापस जाएं। हमें तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। 4. फॉल्स डिलेमा, झूठा द्वंद्व। यह तब होता है जब किसी बहस में आपको सिर्फ 2 विकल्प दिए जाते हैं, जबकि असल में और भी कई विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे खिलाफ हो। यह 2 ही विकल्प देता है, जबकि असल में कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है। समाधान, तीसरा विकल्प पेश करें। ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि हम इस मुद्दे को सही तरीके से सुलझाएं। 5. स्लिपरी स्लोप, फिसलन भरी ढलान। यह तब होता है जब कोई कहता है कि एक छोटी सी घटना से बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। उदाहरण, अगर सरकार थोड़ा भी टैक्स बढ़ाएगी तो धीरे धीरे सबकी पूरी संपत्ति छीन लेगी। ये एक अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन है जिसमें बिना ठोस प्रमाण के एक बात को दूसरी बात से जोड़ दिया गया। समाधान, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि यह सच में होगा? 6. बैंड वैगन, भीड़ का तर्क। लोग कहते हैं सब यही कर रहे हैं तो यह सही ही होगा। उदाहरण, सभी लोग
ये ब्रांड खरीद रहे हैं तो ये सबसे अच्छा होगा। समाधान: लोकप्रियता गुणवत्ता की गारंटी नहीं देती। अंतिम निष्कर्ष: बहस जीतने की कला। अगर आप हर बहस जीतना चाहते हैं तो आपको इन सभी रणनीतियों को पहचानने और सही समय पर उनका जवाब देने की कला सीखनी होगी। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि बहस जीतने का मतलब सही होना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से तर्क रखना होता है। अगर आप तार्किक गलतियों को पहचानना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। एक चुनौती। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी ऐसी बहस की है जिसमें कोई व्यक्ति इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था? मुझे कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।